हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CI/CD पाइपलाइन। ये क्या होती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है और इसमें हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे अपनी CI/CD पाइपलाइन में। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर इस तरीके से एरो देखिए, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये आपका कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन मतलब CI दिखा रहा है, और जो ये वाला पोर्शन है ये आपका दिखा रहा है CD। और आप देखिए ये कंटिन्यूअसली हमारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर ऑपरेट होता है। तो देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, हम लोग जैसे कि डेवलपर्स होते हैं वो कोड को लिखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, डेवलपर्स ने कोड को लिखा, बहुत सारे डेवलपर्स हैं वो कोड को लिखते हैं, फिर वो उस कोड को मर्ज करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग कोड बेस में। ये कोई भी कोड बेस हो सकता है, आपका मास्टर ब्रांच हो सकती है या फिर कोई डेवलपमेंट ब्रांच हो सकती है, ठीक है। तो जैसे ही वो कोड हमारा मास्टर ब्रांच में आता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी टेस्टिंग होती है, मतलब वो ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर क्या होता है, वो कोड हमारा डिप्लॉय होता है हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूअसली हमारा चलता रहता है। तो CI/CD क्या होती है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। CI मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और CD मतलब कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या कंटिन्यूअस डिलीवरी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है CD कंटिन्यूअस डिलीवरी कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ये चीज़ बाय मिस्टेक हो गई है, अवॉइड करिएगा। तो CI/CD पाइपलाइन हमारा एक मैकेनिज़्म है जिसमें ऑटोमेटिकली हमारा कोड जो है एक बार पुश हो जाता है गिटहब में, और उसके बाद वो एक पाइपलाइन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करता है। वो प्रोसेस हमारा ऑटोमेटिक होता है जिसकी हेल्प से हमारा कोड अलग अलग स्टेजेस को पास करके फाइनल हमारा डिप्लॉय होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रोसेस है हमारा, पहले प्लानिंग होती है, फिर हम कोड करते हैं, कोड को लिख के वो बिल्ड होता है, फिर उसकी कंटिन्यूसली टेस्टिंग होती है, रिलीजेस होते हैं, डिप्लॉयमेंट, ऑपरेट, मॉनिटरिंग, प्लान। ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है ये हमारा डिवॉप्स का, ये हमारी CI/CD पाइपलाइन कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ओवर टाइम नए चेंजेस होते रहते हैं और सारे चेंजेस हमारे एक SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से होकर गुजरते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमारे इन्वॉल्व करते हैं CI/CD को। तो यहाँ पर देखिए जब CI/CD नहीं था तो क्या होता था, देखिए मान लीजिए हर चीज़ जो है पहले हमारी मैनुअल होती थी। पहले क्या हुआ, पहले हमारे डेवलपर्स ने कोड लिखा, अलग अलग ब्रांचेस होती थी, ठीक। उसके बाद उस कोड को हम लोग मैनुअली बिल्ड करते थे, कोई भी ऑटोमेशन बिल्डिंग नहीं होती थी। मान लीजिए आज किसी डेवलपर ने 50 लाइन का कोड लिखा, दूसरे डेवलपर ने 50 का लिखा, तीसरे ने 50 का लिखा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते वो डेली कोड को लिखते जाएंगे और जब फाइनली वो कोड 50,000 लाइन्स या 1 लाख लाइन्स का हो जाएगा और वो कोड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो मैनुअल टेस्टिंग के प्रोसेस में जाता है। यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये मैनुअली बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद वो क्या होगा, वो मैनुअली टेस्ट होगा, मतलब पूरा कोड लिखने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, और अगर सब कुछ ठीक है तब तो वो मैनुअल डिप्लॉयमेंट में जाता है, वरना वो वापस हमारा किसके पास जाता है, वो हमारा डेवलपर टीम के पास जाता है उसको ठीक करने के लिए। अब इमेजिन करिए ये कितना हेक्टिक सिचुएशन है कि सबसे पहले हमारे डेवलपर्स ने कोड लिखा, मतलब 3-4 दिन में उन्होंने बहुत सारा कोड लिखा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने उस कोड को बिल्ड करा, उसके बाद वो गया हमारे मैनुअल टेस्टिंग के प्रोसेस में। 5-6 दिन तो उसने कोड लिखा, उसके बाद वो क्या हुआ, दूसरे प्रोजेक्ट में स्विच हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, मैनुअल टेस्टिंग हो रही है, और कुछ समय बाद क्या हुआ, बग्स आइडेंटिफाई हुए और वो यहाँ पर हमारे डेवलपर के पास गए कि आपके इस कोड में जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है,
डेवलपर एक डिफरेंट माइंड फ्रेम के साथ एक दूसरे प्रोजेक्ट पे अब काम करना स्टार्ट कर देता है, बट क्योंकि उसको बग आ रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, तो क्या होगा, उसको फिर से उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस जो होगा बहुत टाइम टेकिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो कोड उसने बहुत पहले लिख चुका होता है, एंड जो टेस्टिंग हो रही है वो कुछ समय के बाद हो रही है। अगर सब कुछ सही होता है तब तो डिप्लॉयमेंट हो जाता है, वरना ये हमारा प्रोसेस यहाँ पे चला जाता है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स बग्स। अगर कोई भी मैनुअल टेस्टिंग के दौरान कुछ भी इश्यूज आ गए तो वो कहलाते हैं हमारे बग्स। ठीक, तो CI/CD से पहले हर चीज़ जो होती थी वो मैनुअल होती थी, और सारी ब्रांचेस हमारी एंड में मर्ज होती थी, जिससे कि बहुत सारी ब्रोकन बिल्ड्स होती थी और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे बता रखा है। देखिए, टेस्टिंग एंड बिल्डिंग जो था वो सब कुछ मैनुअल था, और वो फाइनल स्टेज पे किया जाता था। तो जो बग्स होते थे वो बहुत लेट आइडेंटिफाई होते थे, और उनको फिक्स करना जो है वो एक अलग से प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि हमें कोड को फिर से समझना पड़ता था, या हो सकता है किसी डेवलपर को, जिस डेवलपर ने वो कोड लिखा है उसको ना समझ के किसी और डेवलपर को वो कोड समझना पड़े। नेक्स्ट, अब देखिए, जैसे ही हमारा CI/CD आया तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। डेवलपर में यहाँ पे अलग अलग डेवलपर्स हैं। देखिए, इन डेवलपर्स ने सारा कोड जो है वो लिखा, और अपने एक जो भी अपनी मास्टर ब्रांच है वहाँ उस कोड को पुश कर दिया, मतलब गिटहब में उसको पुश कर दिया। फिर क्या हुआ, वो कोड आपका बिल्ड होगा, आपके आर्टिफैक्ट्स बिल्ड होंगे, सब कुछ अगर ठीक है तो क्या होगा, वो कोड आपका, मतलब टेस्टिंग वगैरह सब हो गई तो वो आपका डिप्लॉय हो जाएगा। और अगर किसी भी स्टेट में वो कोड आपका जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसी समय क्या होता है, डेवलपर को एक फीडबैक चला जाता है कि इस स्टेज पे जो है आपके कोड में प्रॉब्लम है। तो CI/CD के बाद क्या हुआ था, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक हो गया था। इसकी पूरी साइकिल मैं अभी आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन करूँगी, तो जस्ट बी पेशेंट। अब डेवलपर्स क्या करते थे, अपना जैसे ही उन्होंने कोड लिखा, जैसे ही उन्होंने कोई पीस ऑफ कोड लिखा, वो उसको पुश कर देंगे गिटहब में, और गिटहब से पुश होते ही वो कहाँ चला जाता था, हमारी एक CI की पाइपलाइन में, वो वहाँ पे बिल्ड होता था, टेस्ट होता था। ठीक है, अगर बिल्डिंग में कोई इशू है तो वहाँ से ही हमारा जो कोड है वो रिटर्न हो जाता है तुरंत डेवलपर के पास। तो इससे क्या फ़ायदा होता था कि किसी भी स्टेज में हमारी प्रॉब्लम होगी तो कोड हमारा जैसे सपोज डेवलपर ने आज कोड लिखा है, आज उसने गिटहब पे पुश किया, और जैसे ही पुशअप किया वो जो होता है गिटहब हमारा सिंक्ड होता है हमारे CI पाइपलाइन से, और ये कोड हमारा कहाँ चला जाएगा, CI पाइपलाइन में। और क्या होता है, जैसे ही अगर बिल्ड स्टेट में वो फटा तो वो हमारे डेवलपर को तुरंत हमारा फीडबैक चला जाएगा कि यहाँ पर ये इशू हो रहा है। तो जो हमारे टेस्टिंग है वो बहुत फ्रीक्वेंट हो गई, और बहुत जल्दी जल्दी जो बग्स है वो आइडेंटिफाई हमारे होने लगे। तो पूरा प्रोसेस उसमें बहुत ऑटोमेटेड हो जाता है, डेवलपर्स अपने कोड को फ्रीक्वेंटली कमिट करते हैं, और ऑटोमेटेड पाइपलाइंस होती हैं जो टेस्ट को रन करती हैं, बिल्ड करती हैं और चेक करती हैं। नेक्स्ट आते हैं 3 पिलर्स। अभी मैं इतनी देर से CI/CD कर रही हूँ, तो देखिए ये समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, CI मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट कोड इंटीग्रेशन होता है, और ऑटोमेटेड हमारे बिल्ड्स और टेस्ट होते हैं। तो जो प्रोसेस होता है हमारे कोड को ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट करने के लिए, अलग अलग डेवलपर्स से एक रिपोजिटरी में, एक सेंट्रल रिपोजिटरी में, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंटिन्यूस डिलीवरी। अब देखिए, अगर सारे प्रोसेस ऑफ टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गए तो क्या होगा, कोड हमारा डिप्लॉयमेंट स्टेज में जाएगा। अगर उसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन है हमारे डिप्लॉयमेंट में तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी। और अगर जो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट होता है वो ऑटोमेटेड होता है तो वो प्रोसेस कहलाता है हमारा कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिफरेंस समझा रखा है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में। मेन बस यही है, जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे बहुत सारे डेवलपर्स ने अपना कोड लिखा और वो सारे जो कोड है वो एक शेयर्ड रिपोजिटरी में हमारा पुश हो रहा है, जैसे कि हमारा गिटहब है। तो
ये जो प्रोसेस होता है कोड को इंटीग्रेट करने का इनटू अ सेंट्रल रिपोजिटरी, उसको वो कहलाता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस डिलीवरी और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में बस जो इम्पॉर्टेंट फ़र्क है वो ये है कि कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट हमारा ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करता है कोड को प्रोडक्शन में, और कंटिन्यूअस डिलीवरी में भी देखिए हमारा कोड तो डिप्लॉयबल स्टेट में होता है, मतलब पूरा तैयार होता है कि वो प्रोडक्शन में जाए, लेकिन हमें वहाँ पे कुछ मैनुअल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझाया है मैंने कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन को। तो देखिए डेवलपर्स क्या करते हैं, अपने कोड को पुश करते हैं एक सेंट्रल रिपोजिटरी में। जैसे ही उन्होंने उस रिपोजिटरी में, जैसे यहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स हैं, इन्होंने अपने कोड को पुश कर दिया किस भी एक सेंट्रल रिपोजिटरी में, ठीक है। जैसे ही उन्होंने इस कोड को पुश करा, ये आपका कहाँ चला जाएगा, हमारी CI की पाइपलाइन में, ठीक है। CI की पाइपलाइन में यहाँ वो बिल्ड होगा, टेस्ट होगा और डिप्लॉय होगा। तो देखिए डेव्स मर्ज द कोड चेंजेस टू सेंट्रल रिपोजिटरी। यहाँ पे जो डेवलपर्स थे उन्होंने कोड को इस सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश किया। पुश करते ही आपका बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपके इश्यूज जो होते हैं वो डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर किसी भी स्टेज में आपकी कोई भी इशू आया तो वापस जो है वो कोड आपका कहाँ चला जाएगा, आपके डेवलपर्स के पास। ईच पुल रिक्वेस्ट ट्रिगर्स एन ऑटोमेटेड बिल्ड। देखिए जैसे ही आपका कोड जो है वो गिटहब में पुश हुआ, यहाँ पे जो कोड आपने लिखा है वो गिटहब में, ये मेरी सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश हुआ, ये तुरंत क्या होता है हमारा उस पाइपलाइन में जाके बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो CI सर्वर हमारा जो है वो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें करता है, बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में। तो देखिए सारे के सारे जब चेंजेस मर्ज हो जाते हैं, टेस्ट हो जाते हैं, वो सारे क्वालिटी गेट्स को क्वालिफाई कर जाता है, मतलब जो भी आपकी टेस्टिंग है वो पूरी हो जाती है। तो क्या होता है, हम जो है कोड को डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में, और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, किसी भी पाइपलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर चीज़ जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी। कंटिन्यूस डिलीवरी में क्या होता है, कोड बेस हमारा हमेशा डिप्लॉयबल स्टेट में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें कुछ हमें मैनुअल अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, लाइक जेनकिंस पे कोई बटन को क्लिक करना है, या फिर वो अथॉरिटी किसी मैनेजर या रिलीज़ मैनेजर के पास है, तो एक मैनुअल अप्रूवल चाहिए होता है जिससे पहले कि वो प्रोडक्शन स्टेट में हमारा जाए। नेक्स्ट आते हैं देखिए हमारा CI वर्कफ्लो। देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही डेवलपर जो है हमारा कमिट कर रहा है हमारे कोड को किसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, जैसे कि गिट में उसने कोड को लिखा, फिर वो गया कहाँ पे, CI टूल, मतलब CI पाइपलाइन में जाएगा, वहाँ पे आपका कोड बिल्ड होगा, टेस्ट होगा, रन होंगे उसमें ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस, और किसी भी स्टेप में आपका अगर फेलियर हो गया, प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई, वो तुरंत जो है वो कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स, वापस आपके डेवलपर के पास। क्यों? क्योंकि वो बताएगा कि भाई इस स्टेज में आपकी प्रॉब्लम है और उसे चेंजेस चाहिए। तो देखिए प्रोसेस कितना क्विक हुआ, डेवलपर ने अपना कोड जो है लिखा, गिटहब पे पुश किया, गिटहब जैसे ही उसने पुश किया उसके बाद क्या हुआ, CI टूल ने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। अगर हर चीज़ ठीक है तो उसके बाद क्या होता है, आपके चेंजेस मर्ज होके आपकी एप्लीकेशन जो है वो रेडी होगी डिप्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने एक रफ थोड़ा सा बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए 3 डेवलपर्स हैं, इसने कुछ कोड लिखा, इसने लिखा, इसने लिखा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे सपोज अगर इसने कोड लिखा, ये तुरंत यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, हमारे बिल्ड में, फिर टेस्टिंग होगी, फिर इसका डिप्लॉयमेंट हो गया। सपोज़ ये कोड हमारा बिल्ड हो गया लेकिन कोई यूनिट टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो जैसे ही जो यूनिट टेस्ट फेल होगा, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन चला जाएगा डेवलपर को कि भाई इस स्टेज पे आपका जो है प्रोग्राम जो है, सॉरी कोड जो है वो फट गया है। तो डेवलपर उसी स्टेज में उसको क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे डेवलपर्स हमारे सेम फाइल में काम कर रहे हैं और किसी के भी चेंजेस ओवरलैप हो जाएं। तो देखिए कुछ फाइल्स में चेंजेस जो फट रहे हैं उनको डिटेक्ट करना इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू
जब हम यहाँ पे हर चीज़ मैनुअल करते हैं और बहुत दिनों के बाद अपने कोड को टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट फेज़ में ले जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपका कोड गिटहब में जाएगा वो तुरंत यहाँ पर हमारे CI सर्वर में चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, वर्जन कंट्रोल हमारा गिटहब हुआ, जैसे ही वहाँ गया कोड हमारा बिल्ड होगा, अलग अलग यहाँ पे टेस्टिंग है। ये डिप्लॉयमेंट फ्रेंड्स हमारा फाइनल डिप्लॉयमेंट नहीं होता, ये यूजुअली एक रफ डिप्लॉयमेंट है, मतलब एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या जो कोड है मेरा उसमें चलेगा या नहीं चलेगा प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर ऑटो टेस्टिंग होती है, यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग हो गई, रिग्रेशन टेस्टिंग हो गई, और पूरा एक प्रोडक्शन रेडी डिप्लॉयमेंट हमारा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर टेस्टिंग होती है। फिर मेजर और वैलिडेट होता है कि मतलब हर चीज़ यहाँ पर ठीक है। उसके बाद फाइनल ये जाता है हमारा प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए। तो हर स्टेज हमारा जो है वो एक एक स्टेज होती है, और जिस भी स्टेज में हमारी कोई इशू आई, सपोज़ हमारे यूनिट टेस्ट में कोई इशू आया, तो तुरंत जो है ये हमारा यहाँ पर जो डेवलपर है, यहाँ पर डेवलपर होता है, वो गिटहब में पुश करता है। तो ये नोटिफिकेशन हमारे कहाँ चलाई जाएगी, डेवलपर को चली जाएगी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को फिक्स करना जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये हमारा CI/CD वर्कफ्लो है। CI वर्कफ्लो हम लोग समझ चुके थे कि हमारा बिल्ड हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, राइट, ये चीज़ क्लियर हो गई थी। अब देखिए कंटिन्यूस डिलीवरी और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, आप यहाँ पे दो चीज़ें देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्टेंस टेस्ट होंगे, हमारे यूनिट टेस्ट हो गए, इंटीग्रेशन टेस्ट हो गए, फिर ये हमारा डिप्लॉय करने के लिए तैयार होगा। अब ये देखिए डिप्लॉय टू प्रोडक्शन, और यहाँ पर क्या है, डिप्लॉय टू प्रोडक्शन, ठीक है। बट डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूस डिलीवरी में ये मैनुअल प्रोसेस होता है, और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में ये जो प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिक होता है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ स्मोक टेस्ट रन करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टेस्टिंग के लिए। तो देखिए कुछ हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं हमारे CI/CD पाइपलाइन की। तो देखिए क्या होती है, हमारी कोड को जैसे ही आप कमिट करोगे वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है, आर्टिफैक्ट्स आते हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो वो डिप्लॉय हो जाता है, हम उसको डिप्लॉय हो जाता है प्रोडक्शन में, और उसको मॉनिटर करते हैं। मतलब फाइनल भी अगर कुछ हमारी कुछ कमियां रह गई हैं तो उस स्टेज पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens with when multiple developers push the code? How do you handle merge conflicts or how do you ensure the code quality? तो देखिए पुल रिक्वेस्ट रहती हैं, कोड रिव्यूज़ रहते हैं, ऑटोमेटेड टेस्ट रहते हैं। तो होता क्या है, आपके डेवलपर जैसे ही कोड को पुश करते हैं कहाँ पे, आपकी सेंट्रल रिपोजिटरी जो कि गिटहब हो गई फॉर एग्जांपल के लिए, उसके बाद पुल रिक्वेस्ट मतलब जो पाइपलाइन होती है वो आपकी जो भी आपने कोड को पुश किया है वो ऑटोमेटिकली उसको वहाँ पे ले लेती है CI की पाइपलाइन। अब ये कैसे होता है, कौन सा टूल होता है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिएगा। थैंक यू।